26 क्वेश्चन है। असर्शन वाला कि टीचर हु बिलीव्स दैट एबिलिटी इज नॉट फिक्स, कि टीचर जो शिक्षक ये मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है, एंड कैन बी चेंज बाय पुटिंग इन एफर्ट्स एंड आर लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एट स्कूल। ये प्रयास करके उसे बदला जा सकता है और छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करना है। रीजन है कि मोटिवेशन इज लिंक टू बिलीव्स टीचर हैव अबाउट द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, की अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखता है। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नहीं सही। ऑप्शन है उसके अलावा। उसका पहला बिल्कुल सही जवाब है कि मोटिवेशन लिंक है बिलीफ से जो टीचर है अबाउट द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, कि एबिलिटीज की बात की जा रही है, यहाँ पर भी एबिलिटी थी। तो टीचर जो है तो स्टूडेंट के बारे में सोच रहा है एबिलिटीज की, यहाँ पर भी टीचर जो बिलीव करता है एबिलिटी किसकी, स्टूडेंट्स की, मोटिवेट करने, उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज करने। तो इसलिए दोनों सही भी है और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट है टू इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट्स शुड बी एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द एग्जैक्ट सेम वे एज इट इज रिसीव्ड, के अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुपित करे जैसे उन्होंने ग्रहित किया है, जैसे लिया है वैसे ही रिप्रोड्यूस करें नॉलेज को। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ पैसिव रिसेप्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज बाय चिल्ड्रन, निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुपदान करने की प्रक्रिया है। पुनरुपदान करने की प्रक्रिया है क्या ये निष्कासन? तो सर सेकंड बोथ आर फॉल्स फॉल्स सर, दोनों बोथ आर। गलत है। सर दोनों भी गलत है। तो बिल्कुल सही जवाब के दोनों भी गलत है। यहाँ पर आ गया पैसिव रिसेप्शन के तौर पे नहीं होते ये स्टूडेंट्स, रिसिपिएंट के तौर पे, और उसी तरह से सेम वे में नहीं होना चाहिए, ये सेम वे में नहीं हो पाता। उसके बाद चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विथ लव केयर एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड लर्न इन अर्ली चाइल्डहुड, के बच्चों को आरंभिक बाल व्यवस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। आउटकम ऑफ सेवरली डिप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली मॉडिफाइड इन लेटर ईयर्स, कि गंभीर रूप से वंचित बाल व्यवस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। हाँ सर, ए सही है, बी गलत। ऑप्शन नंबर थर्ड सर। नहीं यार, दोनों डिप्राइड। दोनों। तो थर्ड सही जवाब है कि ए ट्रू है, लेकिन आर जो है तो इसका हम्म। रीजन फॉल्स है, कि आउटकम सेवरली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन चाइल्डहुड कैन बी इजीली मॉडिफाइड, कि बाद में जो है तो वर्षों में बदलना आसान नहीं होता है वो। तो इस वजह से नेगेटिव हो गया और ये पहला सही था। उसके बाद है असर्शन अ टीचर शुड नॉट डिजाइन लर्निंग टास्क दैट इनकरेज चिल्ड्रन टू सीक आउट नॉलेज फ्रॉम साइट्स अभी अदर का देन द टेक्स्ट बुक, एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं अभिकलित करना चाहिए जो बच्चे को पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी और स्रोत में ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। रीजन है कि लर्निंग एंड नॉलेज इज ट्रांसमिटेड एंड नॉट taught फॉर कंस्ट्रक्शन। बोथ फॉल्स सर। दोनों गलत है, ए और आर, ए और बी। तो बिल्कुल सही जवाब के दोनों भी गलत है। नॉलेज इज ट्रांसमिटेड एंड नॉट taught और कंस्ट्रक्टेड, तो ट्रांसमिट होता है, ये गलत हो गया। और नॉट डिजाइन, शुड नॉट डिजाइन, टीचर ने डिजाइन नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना। तो दोनों गलत। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली
predisposed to do so and the environment does not play any role in it. Language development is a product of only heredity. both are false, sir. सर दोनों भी गलत है। तो सर पहला गलत है, दूसरा सही। दोनों भी गलत, क्योंकि ओनली हेरिडिटी, दोनों भी गलत। हाँ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों आना चाहिए बोथ। तो इस वजह से गलत हुआ और इस वजह से यहाँ पर डू नॉट प्ले एनी रोल। नेक्स्ट है, अहमद इनकरेज कर रहा है चिल्ड्रन को हिज क्लासरूम टू थिंक ऑफ एनालॉजीज टू प्रमोट इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। रीजन है कि चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली होते हैं जब द टीचर enables them to make connections with what they have learned already know। ये ऑलरेडी जो उन्हें पता होता है उससे कनेक्शन के थ्रू मीनिंगफुली बनाते हैं चिल्ड्रन को टीचर। तो ये हो गई पॉजिटिव बात, और अहमद इनकरेज कर रहा है चिल्ड्रन। दोनों भी सही है सर, ए और आर। False. दोनों भी True, sir. सही है सर। सही है, लेकिन क्या Both दोनों इंटर रिलेटेड भी है? लेकिन रीजन इज नॉट राइट। तो पहला है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों इंटर हाँ सर। रिलेटेड भी है, क्योंकि यहाँ क्या था, इनकरेज करने की बात आ रही थी, किस वजह से, क्लासरूम एनालिसिस टू मीनिंगफुल। प्रमोट इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रमोट करने इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। yes. और यहाँ पर भी मीनिंगफुली सीखने के लिए कनेक्शन से जो ऑलरेडी नो है, तो ये भी प्रोग्रेस की बात की जाएगी, तो प्रोग्रेस के अंदर आ जाएगा इनकरेज करने में। तो दोनों तरीके से। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स एज वेल एज वैल्यूज एंड बिलीफ्स इन स्कूल। रीजन है कि स्कूल्स आर सेकेंडरी बट important agency of socialization of children। ऑप्शन फर्स्ट। Option first, sir. ऑप्शन सर, ऑप्शन नहीं सर। है कारण उसके अलावा सही शुरू। तो पहला बिल्कुल सही जवाब है कि दोनों जो है तो ट्रू है, और बोथ एक्सप्लेनेशन रीजन जो है तो उसका सही है। उसके बाद में नेक्स्ट, टीचर डिस्कस कर रहा है उसकी क्लास में 6th स्टूडेंट्स के लिए नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर हैविंग मीनिंगफुल क्लासरूम डिस्कशन के लिए। रीजन है कि टीचर शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल इन द क्लास एंड डिक्टेट क्लासरूम रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द स्टूडेंट्स। एक शिक्षिका अपनी छठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना कक्षा को नियमों को निर्देशित करना चाहिए। ए इज ट्रू बट आर इज सब ये फॉल्स। गलत। False. सर Not दोनों भी गलत है। correct. ए और ए सही है सर, ए आर टू। एक शिक्षिका अपनी छठी कक्षा के उसका है विद्यार्थियों थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। रीजन उसका फॉल्स है ये वाला, कि टीचर शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल, कि टीचर ने शिक्षक को हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए एंड डिक्टेट करना चाहिए क्लासरूम के रूल विदाउट कंसल्टिंग द स्टूडेंट्स, के बच्चों को विद्यार्थियों से बगैर परामर्श किसी किए के बिना। विजन के। तो इसमें वो स्ट्रिक्ट रिजिडिटी वाला माहौल हो जा रहा है, तो इस वजह से ये फॉल्स हो गया। और पहला था कि डिस्कस कर रहा है वो 6 से स्टूडेंट से नॉर्म्स या रूल से, जिसमें मीनिंगफुल क्लासरूम डिस्कशन में वो चीज़ आ गई, तो यहाँ डिस्कशन हो रहा है, ये पॉजिटिव वे में आ गया। नेक्स्ट है, द न्यू लर्निंग शुड बी बेस्ड अपॉन प्रीसीडिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टू व्हाट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो। और रीजन है कि चिल्ड्रन लर्न इन अ स्पाइरल एंड नॉट अ लीनियर वे। से संबंधित होना चाहिए, फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। बच्चे के बीच ही तरीके से नहीं मिल। ऑप्शन ए सर। First is correct, sir, but second is false. उसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है कि दोनों कि स्पाइरल वे में सीखता है स्टूडेंट, लीनियर वे में नहीं। और लर्निंग की बात की जा रही है कि बेस्ड है प्रोसीडिंग फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो। तो दोनों लर्निंग और चिल्ड्रन पर डिपेंड सवाल था, इसलिए दोनों सही है। टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस दैट फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स टू एस्टेब्लिश relationships between that they are expected to learn and what they already know। ये फिर से सवाल के हिसाब से ये वापस आया, लेकिन इसमें रीजन अलग है कि प्रियर नॉलेज डजंट प्ले एनी रोल इन लर्निंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स, कि पिछला नॉलेज कुछ भी काम नहीं आता नया सीखने में। सर ए इज ट्रू और आर फर्स्ट इज वन फॉल्स। इज, हाँ
तो थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ट्रू है लेकिन आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है, अ टीचर टू टीच ईच साइंस कॉन्सेप्ट एज्यूमिंग स्टूडेंट्स नो नथिंग। कि शिक्षक को प्रत्येक विज्ञान अवधारणा को ये मानकर पढ़ाना चाहिए कि छात्र को कुछ भी नहीं आता। साइंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट विथ नो क्लियर इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। के विज्ञान एक अमूर्त विषय है जिसमें वैज्ञानिक अवधारणाओं के बीच कोई स्पष्ट अंत संदर्भ नहीं है, अंतर संबंध नहीं है। A is A is true, but R is false. उसका फोर्थ, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर फॉल्स, के दोनों भी गलत है। कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है साइंस के सब्जेक्ट के, किसी कोई भी क्लियर इंटरकनेक्टेड नहीं है, मतलब इसमें कोई संबंधता नहीं बता रहा है कि कोई भी क्लियर तौर से जुड़ी हुई रिलेशंस नहीं दिखाई दे रही, तो ऐसा नहीं है, तो गलत हो गया। और टीचर शुड टीच ईच साइंस कॉन्सेप्ट एज्यूमिंग स्टूडेंट्स नो नथिंग। कि शिक्षक को प्रत्येक विज्ञान अवधारणा को ये मानकर पढ़ना चाहिए कि कुछ भी नहीं आता। तो उनका जो प्रियर नॉलेज है, इससे पहले हम जो देखते आ रहे हैं कि इसमें जो आ गया कि उसमें ऑलरेडी जो उनको पता है उससे उसको निकाल के लाओ और उसको समझाओ। प्रियर हाँ नॉलेज सही। इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा न्यू कॉन्सेप्ट में। तो इसकी बेस पर वो पहला भी गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर्स अ टीचर brings several newspapers mentioning the same news and encourage students to discuss in it groups। कि शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए एक शिक्षक क्या कर रहा है कि एक ही समाचार का उल्लेख करते हुए कई समाचार पत्र लाता है और प्रोत्साहित करता है। टेक्स्ट बुक्स कैन बी द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इन अ मिडल ग्रेड्स। माध्यम कक्षा में पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत हो सकती है। Both are false. बोथ आर फॉल्स, दोनों भी गलत थर्ड है, होने ए से। टू है लेकिन आर इज फॉल्स है। ओनली सोर्स ये गलत हो गया। लेकिन डेवलप करना है क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में, तो एक टीचर क्या कर रहा है, एक न्यूज़पेपर ला रहा है जिसको कहा जाता है कि बाहरी मुताला। उर्दू में भी अगर सवाल लेकिन आता है सर तो सेम न्यूज़पेपर का। न्यूज है ना, तो मेंशनिंग द सेम न्यूज मतलब एक ही समाचार। इनकरेज करने डिस्कस इन ग्रुप्स, कि सेम न्यूज मतलब जो जुड़ी है लर्निंग से, ऐसी बात है वो। मेंशनिंग द सेम न्यूज यानी कि जो जुड़ी है सेम कंटेंट से, जो पढ़ाया जा रहा है उससे जुड़ी हुई न्यूज। कि कुछ सेवरल न्यूज़पेपर लेकर आता है और मेंशन क्या कर रहा है, सेम न्यूज के ओके। सेवरल न्यूज़पेपर से जुड़ी इंटरलिंक जो चीजें हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग उनसे बढ़ाई जा रही है। तो ये पॉजिटिव बात हो गई इसके अंदर, इस तरह से। उसके बाद अभी सवाल पढ़िए। Sir, A is true or सर R ए is false? सही, आर गलत है सर। A is true, हाँ but सर, R ए is सही है false. सर। ए सही है और आर गलत है सर। तो टीचर, इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है स्टूडेंट्स को मेक करना इंट्यूटिव गेसेस के, मतलब खुद से जवाब देने के लिए गेसेस हम्म। टू आंसर अ क्वेश्चन। और स्टूडेंट शुड बी इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आंसर ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ द करेक्ट आंसर, के जब ही जवाब दे रहा है कि जब वो सही उसको लग रहा है तब। तो आप क्या कह रहे हैं कि जवाब ए होना ए चाहिए। सही है और आर गलत। तो थर्ड बिल्कुल सही है कि ए सही है लेकिन आर इज फॉल्स। क्योंकि यहाँ पर ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली श्योर, तो यहाँ पर डर रहेगा उसको हम्म। कि सही होगा तभी दे पाएगा। तो इंट्यूटिव गेसेस ये नहीं रहेगा। इंट्यूटिव गेसेस तो ये रहेगा कि कभी अंदाजा सही निकला कभी गलत निकला, और उसको बताया गया इस वजह से। उसके बाद में है असर्शन। 4 year old रिया कैन नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द हाइट एंड विड्थ ऑफ द टू बीकर्स एट द सेम टाइम व्हाइल pouring the same amount of water into tall and wide beakers। कि 4 वर्षीय रिया क्या करे, लंबे और चौड़े बीकरों में समान मात्रा में पानी डालते समय एक ही समय में दो बीकरों की ऊंचाई और चौड़ाई पर विचार नहीं कर सकती है। दूसरा क्या हो गया, रीजन के रिया इज एट प्री ऑपरेशन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट जीन पियाजे। कि जीन पियाजे के सर, अनुसार क्या हो ऑप्शन जाएगा। फर्स्ट सही है, सर दोनों दोनों भी सही है सही है सर। सर, दोनों भी दोनों भी सही है। बिल्कुल सही। सही, वन। हाँ। उसके बाद है नेक्स्ट, टीचर ट्राइज टू इंक्लूड एग्जांपल्स फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू मेक द क्लास इंटरेक्टिव। एक शिक्षक क्या कर रहा है, कक्षा को इंटरेक्टिव बनाने के लिए बच्चों के तत्काल परिवेश, तत्काल परिवेश मतलब इमीडिएट एनवायरनमेंट
से उदाहरण शामिल करने का प्रयास करता है। उसके अलावा सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या करता है, सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट सही है, हाँ, सेकंड भी सही है, लेकिन लेकिन नहीं, सब फर्स्ट सही है। है। सारा फर्स्ट वाला। क्यों हो गया ये? रीजन कैसे का होगा सर, वो एक बार समझा दीजिए। देखिए, टीचर ऐसे। ट्राई कर रहा है एग्जाम्पल्स लेने के लिए इमीडिएट एनवायरनमेंट से, चाइल्ड से हाँ क्लास को इंटरेक्टिव बनाने की बात कर रहे हैं। और सोशो कल्चरल का हाँ, मतलब ये तो होता है सही कि है। असरी और समाजी जो वे मिक्स हो जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया कि एनवायरनमेंट यहाँ पर मिक्स हो गया। इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट की अच्छा। बात की जाए, सोशल कल्चर मतलब असरी और समाज, इस तरह से आ जाता है, समाजी और असरी टाइप में। कॉन्टेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में, तो सीखने में, तो उसका सोशल बैकग्राउंड जो कि एनवायरनमेंट से आ गया। इमीडिएट एनवायरनमेंट मतलब वही चीज थी। तो इस तरह से वो एग्जाम्पल आ गई वहां से, ट्राई जो कर रहा है इंटरेक्टिव बनाने में, और रोल इन लर्निंग उसका ये मतलब आ गया इस वजह से। नेक्स्ट हो गया, मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट। कि मिस्टेक और एरर क्या होता है कि स्टूडेंट से जो होती है, वो उसका मतलब ये होता है कि फेलियर हो जाएगा टीचर भी और स्टूडेंट भी। चिल्ड्रन डू नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक ऑन देयर ओन एंड नीड टू कंस्टेंटली इंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर लर्निंग। कि बच्चों में स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती है, और सीखने की सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश दिए जाने की आवश्यकता लगातार होती रहती है, करते रहना होता है उन्हें निर्देश। तो दोनों भी सही बोथ आर दोनों फॉल्स। भी गलत है सर, दोनों भी बोथ ए गलत है सर। नहीं बट सर, एक। ऊपर का सही है। दोनों भी हाँ फॉल्स सही आई। जवाब है। दोनों भी फॉल्स है। चिल्ड्रन डू नॉट हैव एबिलिटी, तो होती है एबिलिटी खुद से, इंट्यूटिव गेसेस वगैरह भी इसलिए वो लगा पाते हैं। और उसी तरह से मिस्टेक्स एरर, ये फेलियर नहीं होता। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, हम्म। टीचिंग और लर्निंग का पार्ट होता है मिस्टेक्स। उसी तरह से 42, असर्शन ये है कि स्कूल शुड एम्फेसाइज ऑन मर प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ऑन मटेरियल लर्न। कि स्कूलों से सीखी गई सामग्री को पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए, कि फिर से बनाने पर। मर मतलब सोलली में आता है एक हिसाब से, सोलली डिपेंड होना। मर रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लर्न, जोर देना। और मेमोरी इज नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर इंटरप्रिटेटिव। कि मेमोरी क्या होती है, स्मृति, ना तो ना तो रचनात्मक है और ना ही व्याख्यात्मक। नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर इंटरप्रेटिव, इंटरप्रिटेटिव। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सर ये ऑप्शन फॉल्स। दोनों भी फोर गलत है, दोनों दोनों भी गलत जा गलत रहे है। हैं। तो फोर्थ दोनों भी गलत है, सही जवाब। हम्म। उसके बाद में नेक्स्ट, अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। एक शिक्षक को अवधारणा को समझने के लिए छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और रीजन है कि लर्निंग इज मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन इट इज मास्टरी ओरिएंटेड। कि सीखना अधिक प्रभावी और सार्थक होता है जब ये निपुणता उन्मुख होता है। ऑप्शन ए सर। ए यस इज सर। राइट सर। तो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि दोनों भी इंटरडिपेंडेंट भी है, कि टीचर मोटिवेट कर रहा है स्टूडेंट को, और क्या हो रहा है, स्टूडेंट को लर्न करने, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो अंडरस्टैंड करना कॉन्सेप्ट को, मोटिवेट करने, ये हो गया कि मास्टरी ओरिएंटेड में आ गया। इफेक्टिव और मीनिंगफुल भी हो गया ये। उसके बाद में नेक्स्ट, चाइल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज स्पेंड देयर डे वेरी डिफरेंटली। कि उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। चाइल्डहुड इज नॉट यूनिवर्सल एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन चाइल्डहुड। के बचपन सार्वभौमिक नहीं है, और बचपन में बहुत विविधता होती है। वो फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन पर। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, कि दोनों भी केस में बताया गया है कि कुछ बच्चे जो हम्म। मतलब अमीर मतलब रिच फैमिलीज से है, तो उनको ऐसे हो जाएगा कि उनके लिए जो एप्पल है, तो गरीबों का फल जो है तो एप्पल, टमाटो हो जाएगा, टमाटो उनका हो जाएगा फल, टमाटा। तो उस हिसाब से यूनिवर्सल नहीं है। किसी को मतलब अच्छी लाइफस्टाइल, किसी को वो, किसी को एसी है तो किसी को हाथ से हवा करते बैठना रहेगा, इस तरह से चीजें। नेक्स्ट है, टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट इन देयर क्लासरूम। कि शिक्षक को अपनी कक्षा में मूल्यांकन के कई तरीके अपनाना चाहिए। रीजन है कि चिल्ड्रन सक्सेस
and failure in classroom cannot be accurately and adequately determined only by a paper pencil test। कि कक्षा में बच्चों की सफलता और विफलता फर्स्ट। केवल कागज पेंसिल परीक्षण द्वारा सटीक और पर्याप्त रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती। ऑप्शन फर्स्ट। ट्रू एंड आर इज फॉल्स। दोनों हाँ, सही है। तो सही जवाब है फर्स्ट, कि ये भी सही हो गया। मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट ले सकता है। फिर उसके अलावा सक्सेस फेलियर ये एक्यूरेटली एडुकेटली डिटरमाइन नहीं हो सकता सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से। यहाँ पर ओनली का मतलब नेगेटिव नहीं था, बल्कि पॉजिटिव वे में था कि सिर्फ इसी से नहीं होगा पाएगा, बल्कि बहुत सारे तरीके हैं समझने के उसको। सर ओनली को देख के गलत हो गया हमारा। हाँ बराबर, बहुत सारों ने ओनली को देख के गलत कर दिए। यहाँ कर दिए हैं, वहाँ नहीं करना है। कैन नेक्स्ट है, लर्निंग इन स्कूल शुड बी डी अटैच्ड डिटैच्ड फ्रॉम द स्कूल सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। के लर्निंग क्या है स्कूल में, शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब स्कूलों में सीखना बच्चों के सामाजिक संदर्भ से अलग होना चाहिए। बिफोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल दे ऑलरेडी हैव अ वेल डिफाइंड वोकेबलरी एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। कि स्कूल में प्रवेश करने से पहले बच्चों के पास पहले से ही एक अच्छी तरह से परिभाषित शब्दावली और अवधारणा की समझ होती है। तो ऑप्शन दोनों भी सही दिख रहे। सर, ऑप्शन ए। फोर्थ दोनों भी गलत है। दोनों गलत है ना सर? गलत है दोनों। ओके। सर बिफोर ये एक चिल्ड्रन बार एंटर स्कूल, हाँ सर कि आर स्कूल में तो आने सही से दिख रहा पहले। है सर, स्कूल में प्रवेश करने से पहले बच्चों के पास। हाँ 2 मिनट, अभी ये सब म्यूट करके रख दीजिए जवाब देने के बाद। तो लर्निंग इन स्कूल शुड बी डिटैच फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब क्या हो गया, स्कूल में सीखना बच्चों के सामाजिक संदर्भ से अलग होना चाहिए। कि जो सीख रहा है सामाजिक, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ते आए हैं कि सोशो कल्चरल होना चाहिए उसके इन्वायरमेंट से, इमीडिएट इन्वायरमेंट से। अभी अभी जो सवाल गुजरा, तो उसके उल्टा ये सवाल है कि उससे डिटैच होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए। अटैच होना और डिटैच मतलब अलग हो जाना, उससे याद रख लीजिए कि सोशल कॉन्टेक्स्ट के उसके सोशल माहौल से अलग होना चाहिए, तो ऐसा गलत हो गया। बिफोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल दे ऑलरेडी हैव, स्कूल में आने से पहले ही उनके पास में बहुत अच्छी वोकेबलरी और सारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें लेकर आते हैं। तो ये नहीं आते, बल्कि अपनी सिर्फ मदर भाषा मादरी जुबान लेकर आते हैं या उनकी बोलियां लेकर आते हैं, तो इस वजह से ये गलत हो गया। वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं आता। नेक्स्ट है, क्रिटिकल थिंकिंग प्रोमोट्स द बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। की आलोचनात्मक सोच को निर्माण का बढ़ावा देती है क्या, अवधारणाओं अनुप्रयोग और विचारों का विस्तार। इट डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड बिलीफ्स ऑफ अदर्स। कि दूसरों के तर्कों और मान्यताओं को समझने और उनका मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता है। सर ए इज दोनों ट्रू और सही आर है। इज फॉल्स। दोनों सही है सर। तो फोर्थ, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। बी फॉल्स क्यों हो गया, कि यहाँ पर देखिए क्या आया था कि डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, कि हेल्प नहीं करता। क्या नहीं हेल्प करता, कि क्रिटिकल थिंकिंग प्रोमोट करता है, बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। अच्छी बात हो गई, सही बात है, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद इट डज नॉट हेल्प, अब ये हेल्प नहीं कर रहा अंडरस्टैंडिंग में। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट कैसे समझे, इवेल्युएटिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड बिलीफ्स ऑफ अदर्स। तो इस वजह से ये हो गया निगेटिव, कि दूसरों के बिलीफ्स अकायद वगैरह समझने में वो मदद नहीं कर पा रहा, क्या क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये गलत हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम टीचर शुड प्रोवाइड ऑडियो बुक्स अलॉन्ग विद टेक्स्ट मटेरियल। एक भाषा कक्षा में शिक्षक को पाठ्य सामग्री के साथ साथ ऑडियो पुस्तकें भी उपलब्ध उपलब्ध करवानी चाहिए। और रीजन है कि मल्टीपल रीजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैटर्स टू नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर्स सच एज दोज विथ रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। के प्रतिनिधित्व के कई विकल्प विविध शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि पढ़ने से संबंधित विकार वाले लोग। कैटर करना, ऑप्शन पहुंचाना, फर्स्ट। मुहैया करवाते हैं, नीड्स। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन वन। उसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कि दोनों भी सही है, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, कि लैंग्वेज क्लासरूम में प्रोवाइड भी कर रहे हैं, सही बात है। और नीड्स ऑफ डाइवर्स जो लर्नर होते हैं उनको डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस मुहैया होते हैं, मुहैया करवाना, कैटर करवाना, सही बात। नेक्स्ट है, टीचर शुड नॉट कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास। कि टीचर ने क्या नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लास। शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, द पर्पस ऑफ progressive education is to ensure that all children are instructed in a uniform manner and assessed by standard method, कि स्टैंडर्ड मेथड का इस्तेमाल करना, यूनिफॉर्म मैनर में रखना और असेस करना चिल्ड्रन को इंस्ट्रक्टेड इन यूनिफॉर्म मैनर। तो आर इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन दोनों गलत है सर। नहीं सर, पहला गलत है, दूसरा सही, प्रतिगमनशील के उद्देश्य। ऑप्शन फर्स्ट सर। दोनों गलत है। उसका ऑप्शन फोर, फर्स्ट। हाँ दोनों सर, भी ये गलत। सही है ना। हाँ, दोनों भी गलत हो गए। ऑप्शन फोर्थ उसका सही जवाब है, बोथ एन आर फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये तो गलत इसलिए हुआ क्योंकि यूनिफॉर्म मैनर नहीं हो सकता और स्टैंडर्डाइज ये निगेटिव होता है। और एक टीचर शुड नॉट कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास, इसका मतलब क्या था कि एक शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ध्यान देना, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये नहीं था कि भेदभाव, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात नहीं की जा रही थी यहाँ पर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब ये होता है कि हर एक में जो कमी और खामी है और खूबी के किसी का पढ़ने का लेवल ज्यादा है कम है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ये था। और आपने दिमाग में क्या रखा कि कल्चरल डिफरेंसेस के तौर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो उस वजह से आपका ये गलत हुआ था, जबकि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर मुबनी सवाल था। नेक्स्ट है, कंपैरिजन अमंग चिल्ड्रन कैन वेरी एक्यूरेटली असेसेस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, कि बच्चों के बीच तुलना किसी बच्चे के विकासात्मक प्रगति का सटीक आकलन कर सकती है। एक्यूरेटली, सटीक में बहुत सारे जो कंफ्यूज होते हैं, सटीक, एक्यूरेट। सबसे सटीक हिमांशी सिंह का आता है कभी कभार। तो कंपैरिजन अमंग चिल्ड्रन कैन वेरी एक्यूरेटली असेस होता है चाइल्ड्स के डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को। दूसरा क्या है, रीजन के द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट आर द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिवर्सली, ये विकास का पैटर्न और क्रम साथ ही विकास की दर सार्वभौमिक रूप से सभी बच्चों के लिए समान है। दोनों गलत है। तो फॉल्स दोनों हुई। गलत है, फॉल्स। क्या मतलब। उसका फोर्थ दोनों भी गलत, सही जवाब। ये गलत क्यों हुआ? कंपैरिजन करना चिल्ड्रन में एक्यूरेटली होता है, क्या एक्यूरेटली वे में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते डेवलपमेंटल प्रोग्रेस का एक्यूरेट वे में। दूसरा ये हो गया कि पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट भी सेम होते हैं सारे बच्चों के लिए, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद में ये वाला पीडीएफ हो गया खत्म, और आरटी के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आरटी के ताल्लुक से हिमांशी सिंह के रोड, इसको पढ़ के समझो। सर हिंदी में भी बताए ना। तो क्या है इसमें, आप देखिए यहाँ से, एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल इक्वलिटी इन अ फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाइज सर्टन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए, कि हर चाइल्ड, हर एक बच्चे को राइट है फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन का, सेटिस्फैक्ट्री और इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब ये इक्विटी यानी कि हक की बात आती है, इक्विटेबल क्वालिटी के हिसाब से भी, कि अगर डिसेबल चाइल्ड है या फिर कोई और है तो उसको भी बराबर का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए ये बात हो गई है ना, फॉर्मल स्कूल, एक फॉर्मल स्कूल में जिसमें डिसेबल्ड के लिए क्या एज होती है बताइए, डिसेबल चिल्ड्रन के लिए एज क्या होती है, और नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए क्या एज होती है? 1 to 18, सिक्स सॉरी, टू एटीन डिसेबल के 18 लिए। ना, 6 to हाँ, 18 और नॉर्मल के लिए और 14 14। 6 to तक होती 14। है। हाँ, 6 to 14। तो विच सेटिस्फाइज सर्टन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को वो सेटिस्फाई कर पाए। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 का जो था, उसने इंसर्ट किया आर्टिकल 21 का ए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, प्रोवाइड करना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, जिसके अंदर यहाँ पर देखिए बात आ गई कि नॉर्मल एज के लिए
एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स है एज अ फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल हक के तौर पर ये चीज आ गई, राइट। आर्टिकल 21A और RT एक्ट केम हुआ इफेक्ट में, कब इफेक्ट में आया? 1 अप्रैल 2010 में। टाइटल ऑफ द, अब जैसे कि RT 2009 हमेशा सुनने में आया है, तो RT 2009 जो था, तो वो एक्ट आने के बाद में यहाँ पर केम टू एन इफेक्ट 1 अप्रैल 2010 में वो आया। द टाइटल ऑफ द RT एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड्स, इसमें क्या था, इनकॉर्पोरेट करता है वर्ड्स को, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये टर्म उसमें आता है, इनकॉर्पोरेट करता है ये वर्ड्स टाइटल। इट मेक्स प्रोविजंस फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास, के एक ऐसा बच्चा जिसकी एज मतलब थोड़ी बड़ी है या फिर जो भी है, तो अप्रोप्रिएट क्लास में उसको दाखिला मिल सकता है। ये प्रोविजन भी देता है नॉन एडमिटेड चाइल्ड के लिए भी, जिसने एडमिशन नहीं लिया था। उसके बाद में है कि इट प्रोहिबिट्स, के प्रोहिबिशंस क्या क्या है, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, के फिजिकल, आप सामने वाले को पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट नहीं कर सकते। दूसरा है कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन का, कि बच्चे का नाम आ गया डायरेक्ट उसको दाखिला दीजिए। कैप्शन, कैपिटेशन फीस, कि उसकी फीस नहीं रहेगी। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स एंड, कि अब उसने दाखिला तो ले लिया, अब उसको कह रहे हैं कि आप अलग से आओ ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो वो भी नहीं करना है। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, कि स्कूल को विदाउट रिकॉग्निशन के आप नहीं चला सकेंगे। ये चीजें हो गई इसकी। अब उसके बाद में बात करते हैं प्रोविजन के बाद में, सम अदर पॉइंट्स रिमेंबर, कि कुछ दूसरे पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए। फ्री एजुकेशन का मतलब क्या होता है, कि एनी चाइल्ड एडमिटेड इन स्कूल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी काइंड ऑफ फीस और एक्सपेंसेस, ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स और स्टडी मटेरियल, इनमें से कुछ भी नहीं देना है। कि एडमिशन तो हो गया, लेकिन अब उसको बोल रहे हैं कि अब ट्यूशन की फीस ला लीजिए, अब यूनिफॉर्म की ला लीजिए, अब स्टडी मटेरियल के लिए पैसे दे दीजिए, कुछ भी नहीं रहेगा। और उसके बाद में है इन अदर वर्ड्स, के दूसरे अल्फाजों में अगर कहा जाए तो इट इम्प्लाइज एन एजुकेशन विच इज फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड फियर, और उसमें घबराहट वाला माहौल, स्ट्रेस वाला, उस पर जोर डाल दिया जा रहा है कि क्यों आ गया तो हमारे स्कूल में, अब तुझे बताते हैं कि अब पढ़ के बता, और फियर का, डर का माहौल बनाना, ये सब भी नहीं रहेगा। तो RT एक्ट प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन को एक्सेस करने एलिमेंट्री स्कूल विद इन द डिफाइंड एरिया और लिमिट ऑफ द नेबरहुड, कि ये भी वो प्रोवाइड करता है कि उसको उसके ही एरिया में मिलना चाहिए, जैसे कि 3 किलोमीटर के अंदर, जैसे कि RT के फॉर्म भरे जाते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3। डिफाइंड एरिया और लिमिट, क्या ऐसा भी नहीं है कि अब तुझे फ्री करना था तो रोशन गेट वाले को बुला रहे हैं कि भीड़ बाईपास पर आकर इसको छोड़कर जाइए, तो उसको 3 किलोमीटर के अंदर का ही स्कूल मिलना है। उसके बाद में द लॉ केम इन टू इफेक्ट इन द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर छोड़कर पूरे इंडिया भर में ये लागू हुआ था, नाफिज हुआ था। इंडिया बिकेम वन ऑफ 135 कंट्रीज टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन, और इंडिया इस तरह से बन गया 135वीं कंट्री जो कि मेक करता है एजुकेशन एज फंडामेंटल, बुनियादी हक के तौर पे जो हर चाइल्ड के लिए। उसी तरह से द राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंटिल 18 ईयर्स ऑफ एज is laid down under a separate legislation, the Persons with Disabilities Act, और उसके बाद में पर्सन विद डिसेबिलिटीज का एक्ट भी यहाँ पर आया था। ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स की, अब इसमें ड्यूटीज क्या रहेंगी पेरेंट्स की, इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू एडमिट अ चाइल्ड इन द एलिमेंट्री स्कूल, आर्टिकल 51A के हिसाब से, कि पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है, कि एडमिट करना है चिल्ड्रन को एलिमेंट्री स्कूल में आर्टिकल 51A के तहत में। नंबर, फर्स्ट नंबर ऑफ टीचर्स फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के ताल्लुक से अगर बात की जाए, तो ये इस तरह से है कि एडमिटेड चिल्ड्रन अप टू 60, नंबर ऑफ टीचर कितने होने चाहिए, इस पर दो, यानी कि 30 पर एक का टीचर होना चाहिए, हर 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। तो उसी तरह से एडमिटेड चिल्ड्रन अगर 60 है तो उसके लिए दो। चिल्ड्रन बिटवीन 61 to 90 अगर होते हैं तो नंबर ऑफ टीचर कितने होंगे, तीन, उसी तरह से, मतलब 90 हो गया तो तीन, 30 हो गया तो एक। चिल्ड्रन बिटवीन 91 to 120, उसी तरह से आप टेबल करते जाइए, और अबाउ 150 हो गया तो 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर होगा उसके ऊपर। तो 1 हेड टीचर कब आएगा, जब 150 एंड अबाव के आ जाएंगे। तो हेडमास्टर वगैरह कब होता है, कि 150 अबाव के अगर स्कूल हो, अगर कोई स्कूल में अगर इससे कम स्टूडेंट है तो आप RT डाल के उसको बंद भी करवा सकते हैं। उसी तरह से बिल्डिंग दूसरा, कि बिल्डिंग क्या है, कि एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड 1 ऑफिस कम स्टोर रूम, हेड टीचर्स रूम, कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक क्लासरूम होना चाहिए हर टीचर के लिए, और एक ऑफिस कम स्टोर रूम होना चाहिए, स्टोर कम हेड टीचर के रूम के लिए, हेड टीचर के लिए एक अलग सेपरेट। उसके बाद सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज के लिए भी, और एक किचन होना चाहिए जहाँ पर मिड डे मील बनाया जा सके, मिड डे मील की सहूलत। प्ले ग्राउंड वहाँ पर होना चाहिए, सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए।
तो अगर स्कूल चलाना है तो ये सारी चीजें लगेंगी, वरना आरटी आजकल लोग डाल लेते, डायरेक्ट फंस जाते हैं बहुत सारे जवाब देते देते। उसके बाद में मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होने चाहिए कि 200 वर्किंग डेज होने चाहिए फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए। और 20 का एडिशन है, 6 to 8 क्लास के लिए 20 दिन ज्यादा। ऐसे याद रखिए, 200 और 220। प्राइमरी के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ, जैसे कि सेटेट का पेपर वन देने वाले किसको अप्लाई करते हैं, पहली से पांचवी पढ़ाने। तो फर्स्ट पेपर के लिए इस तरह याद रखिए, 200 वर्किंग डेज और 220 20 दिन ज्यादा है 6 से 8वीं क्लास के लिए। इंस्ट्रक्शनल आर्ट्स क्या क्या है इसमें, 800 इंस्ट्रक्शनल आर्ट्स पर एकेडमिक ईयर होते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए। और 1000 इंस्ट्रक्शनल आर्ट्स होते हैं पर एकेडमिक ईयर 6 to 8 के लिए। तो इंस्ट्रक्शनल आर अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये 200 आवर्स ज्यादा हो रहे हैं, 200 घंटे ज्यादा। 5 मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने होना चाहिए, 45 घंटे होने चाहिए इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स, कि जिसमें उसका प्रिपेयरिंग आवर्स भी शामिल है। तो 45 घंटे होने चाहिए कितने, पर वीक के हिसाब से बात की जा रही है, पर वीक। उसी तरह से लाइब्रेरी की अगर बात करें तो देयर शैल बी अ लाइब्रेरी इन स्कूल, ईच स्कूल प्रोवाइडिंग न्यूज़पेपर मैगजीन्स बुक्स इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स, कि हर लाइब्रेरी के अंदर होने चाहिए न्यूज़पेपर मैगजीन्स और स्टोरी बुक्स वगैरह। प्ले मटेरियल गेम्स और स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड, के क्लास के हिसाब से होने चाहिए। रिवीजन करते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, प्यूपिल टीचर रेशो जो हमने देखा 30 पे 1, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 200 और 220, वर्किंग आवर्स के इतने थे वीक के हिसाब से 45 घंटे। स्कूल शुड बी अराउंड 1 से 3 किलोमीटर यहाँ पर दे दिया, अब देखिए उन्होंने। और नो डिनायल ऑफ एडमिशन एंड ट्रांसफर, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, कर पनिशमेंट नहीं होगी, उसका ट्रांसफर नहीं होगा, एडमिशन डिनाई नहीं कर पाएंगे आप। क्वालिफाइड टीचर एंड रिकॉग्नाइज स्कूल, एसएमसी शुड बी देयर, एसएमसी भी वहां पर होनी चाहिए। और इस तरह से सवाल है आपके सामने कि अकॉर्डिंग टू आईटी चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप इज गिवन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो नॉर्मल चिल्ड्रन के हिसाब से 6 to 14 ये हो गया। 6 to 14 उसी तरह ईयर। से राइट, आरटी के हिसाब से कितना होना चाहिए, 3 किलोमीटर के अंदर विद इन। इसी तरह से आरटी एक्ट 2009 के हिसाब से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से भाग में आया था ये, 86 वाला था, भूल गए आप। तो 86 अकॉर्डिंग टू आरटी 2009 के हिसाब से क्या, प्यूपिल रेशो रेशो 30 पे 1। और कितने सेक्शन होने चाहिए, मीटिंग खत्म होने वाली है, कितने सेक्शन अब ये बताइए आप। सेक्शन हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन आरटी एक्ट 2009, कितने सेक्शन है, 36। कितने सेक्शन है। ये से 86 वाला ये चला गया। अब ये सवाल के साथ 48। 40 और कोई जवाब, इसका जवाब जो है 48 ना, ही। होमवर्क के तौर पे ले लीजिए और निकाल के लाइए।